जो हम अध्ययन कर रहे थे वो था भारत में जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों की श्रृंखला चलती है। हमने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा, हमने आर्य समाज के बारे में पढ़ा, हमने प्रार्थना और वेद समाज के बारे में पढ़ा। तो उसी श्रृंखला के अगले कड़ी में हम लोग आज पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन के बारे में। ठीक है, तो बाकी जिस तरह हम देखते हैं कि अधिकांशतः जितने भी आपके धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित संस्थाएं हैं, जिनका मेन केंद्र आपका बंगाल से शुरुआत होता है। ठीक है, बंगाल में ही ब्रह्म समाज की स्थापना होता है। ठीक है, जिन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त जितनी भी कुरीतियां थी, रूढ़िवादिता थी, उनके खिलाफ एक बृहद रूप में अभियान चलाया। चूंकि ब्रह्म समाज ने जितने भी अभियान चलाए, जिससे क्या होने लगा कि जो भी रूढ़िवादी वर्ग था, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि जो परंपरागत हिंदू वर्ग था, ये ब्रह्म समाज को अपने से, उनके विचारों को अपने से अलग समझने लगा। तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज के प्रत्युत्तर में एक नए समाज की रचना हुई, एक नए तरीके का जन आंदोलन चलता है। ठीक है, जिसने भी क्या किया, जिसने भी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चला, उसी का प्रतिफल ये रामकृष्ण मिशन है। ठीक है, अब किस मामले में ये ब्रह्म समाज से अलग था, इनके क्या कार्य थे, तो एक एक करके हम लोग इस पर अध्ययन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले रामकृष्ण मिशन, इस संस्थान की जब स्थापना होती है 1 मई 1897 ईस्वी को कलकत्ता में के निकट बारानगर नामक स्थान पर होती है। जो इसके संस्थापक रहते हैं, इनकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया जाता है। संस्थान के नाम आपने देख रहे हैं, रामकृष्ण मिशन। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जिस संस्था का नाम रखा, अपने परम पूजनीय गुरु जी रामकृष्ण परमहंस के बारे में नाम के आधार पर इस संस्था का नाम रखा, और उनके ही विचारों को आगे संस्था के माध्यम से उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाना शुरू किया। तो हम रामकृष्ण मिशन के उद्देश्यों को, उनके सिद्धांतों को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत रामकृष्ण मिशन जी के बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छा, आज की कक्षा में जो हम लोग जिनको कवर करेंगे, आज की कक्षा चलने के बाद जो हम ट्रेनिंग कर लेंगे, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के बारे में जान लेंगे, हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान लेंगे, उनके योगदानों के बारे में जान लेंगे, और अंततः जो हमारा मुख्य टॉपिक है रामकृष्ण मिशन, इनके उद्देश्य क्या थे, इनके सिद्धांत क्या थे, इनकी उपलब्धियां क्या थी, इनके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रामकृष्ण मिशन में जो रामकृष्ण नाम आता है, ये कौन थे? जैसे हमने अध्ययन किया कि ये क्या थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो रामकृष्ण जी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस जो था, ठीक है, ये इनके संन्यास का नाम था। इनका वास्तविक नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन में हमारी अधिकांशतः पूछता है, ठीक है, वर्ल्ड एग्जाम जो आते हैं, सीटेट यूपीटेट जो आते हैं, उसमें पूछा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस जी का वास्तविक या बचपन का नाम क्या था। तो आंसर होगा आपका गदाधर चट्टोपाध्याय। ये जो थे रामकृष्ण जी जो थे, ये कलकत्ता में है दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मुख्य पुजारी थे। काली जी का मंदिर है और ये काली भक्त थे, और वहां की मंदिर की व्यवस्था करना, पूजा अर्चना करना, ये सारा दायित्व रामकृष्ण परमहंस जी के नेतृत्व में होता है। ठीक है, इनका जो जन्म होता है 18 फरवरी 1836 ईस्वी को इनका जन्म होता है, और जो मृत्यु हो जाती है 15 अगस्त 1886 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, इनके जो विचार थे, ये कहते थे कि जो सभी जितने भी दुनिया में जितने भी धर्म हैं, वो सभी क्या हैं, वो सभी समान हैं। वो सभी धर्मों का हमको क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि मैं दक्षिण काली जी की पूजा कर रहा हूं तो मैं केवल हिंदू धर्म को मानूंगा, नहीं। उनका मानना था कि जितने भी दुनिया में जो भी धर्म है, उनका क्या होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। तो उनके अनुसार जो सभी धर्म हैं, वो सभी क्या हैं, सच्चे हैं, समान हैं। ठीक है, दूसरा, ये मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। क्योंकि काली जी की पूजा अर्चना करते थे, ये मानते थे कि अगर उपासना का सबसे अच्छा माध्यम क्या है, मूर्ति पूजा। हम देखते हैं ब्रह्म समाज क्या करता है, वो ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा है।
ठीक है, अन्य चीजों का जो पूजा परंपराएं मंत्रोच्चार उसका विरोध कर रहा है। तो लेकिन इन सबका वो विरोध करते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमारी जो परंपराएं हैं, अगर हमको ईश्वर को प्रसन्न करना पड़ेगा तो हमको उसको स्तुति करना पड़ेगा, और उस स्तुति की क्या करना पड़ेगा, इस मूर्ति पूजा के रूप में हमको उसकी पूजा करनी पड़ेगी। ये इस मूर्ति पूजा का वो समर्थन करते थे। और वो सबसे बड़ी चीज जो उनके सिद्धांत थे वो अद्वैत के समर्थक थे। ठीक है, अपने बारे में उन्होंने आगे अपने प्रकरण में नरेंद्र जब या स्वामी विवेकानंद का लें, जब उनसे प्रकरण होता है और वो कहते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो उन्होंने कहते हैं हाँ मैंने ईश्वर को देखा। उन्होंने पूछा कि कैसे देखा है, तो उन्होंने कहता है कि जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ, मैं जैसे तुमसे मैं बात कर रहा हूँ, उसी तरह मैंने क्या किया है, ईश्वर को देखा है। और वो अक्सर कहा करते थे कि मैंने क्या किया है, मैंने काली को देखा है। ठीक है, मैंने किसको देखा है, मैंने शिव को देखा है। मैंने किसको देखा है, मैंने ईसा मसीह को देखा है। अपने सपने में किसको देखा है, ईसा मसीह को। ईसाई धर्म से संबंधित, शिव धर्म से संबंधित, काली जी से। उन्होंने कहा कि इन सब को प्रत्यक्ष रूप में मैंने क्या किया है, अपने स्वप्न में देखा है। तो इस प्रकरण से हम समझ सकते हैं कि वो सभी धर्मों को मानते थे, सभी धर्मों को समान महत्व देते थे। और इन्हीं रामकृष्ण परमहंस जी के एक शिष्य होते हैं स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, जिन्होंने आगे चल करके इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तब हम स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म होता है, वो जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को। क्वेश्चन इस पर बहुत अधिकांश आता है। ठीक है, और 12 जनवरी को हम लोग एक दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, कौन सा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को हम लोग बनाते हैं युवा दिवस। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर ही हम क्या करते हैं, युवा दिवस मनाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद बंगाल में इनका भी जन्म होता है। ठीक है, बचपन का नाम इनके नरेंद्र दत्त रहता है। पिताजी जो रहते हैं विश्वनाथ दत्त जी रहते हैं। और बचपन से ही जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनका जो झुकाव रहता है वो क्या होता है, हमारा झुकाव, इनका झुकाव संन्यास की तरफ होने लगता है। और धीरे धीरे ईश्वर क्या है, क्या हम ईश्वर को देख सकते हैं। ठीक है, हम किस ईश्वर की पूजा करें। ठीक है, किसके द्वारा हमको जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त हो सकते हैं, हमको कैसे ज्ञान मिल सकता है, इन सब का चिंतन वो बचपन से ही करते रहते थे। उसी दौरान उनकी भेंट वार्ता होती है रामकृष्ण परमहंस जी से, और उनके बातों से, उनके विचारों से प्रभावित होकर के क्या करते हैं, ये संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो जब नरेंद्र दत्त छोटे थे, ठीक है, मात्र 17 वर्ष की उनकी अवस्था थी, तो 1880 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, और संन्यास किसके अधीन ग्रहण किया, इनको संन्यास दिया था रामकृष्ण परमहंस जी ने। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है, रामकृष्ण परमहंस। इनसे शिक्षा दीक्षा लेने के बाद ये धर्म के प्रचार में लग जाते हैं। ठीक है, मानव समाज की सेवा में लग जाते हैं। ठीक है, और कुछ समय बाद इनका मन व्यथित होता है और ये अपने गुरु से परमिशन लेने जाते हैं कि गुरुदेव आप हमको परमिशन दीजिए, हम जा करके हिमालय पर साधना करना चाहते हैं। तब रामकृष्ण मिशन जी ने इनको कहा कि नहीं देखो, तुमको आसपास अपने देखो, आप संन्यास करने चले आओगे, लेकिन संन्यास के क्या करोगे, भगवान की प्राप्ति करोगे। लेकिन अगर आप अपने आसपास देखते हैं तो आप देखोगे कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग कई कुप्रथाओं से पीड़ित हैं, कई लोगों को कई सब तरह की समस्याएं हैं। तो अगर आसपास मानव की सेवा करते हो, दीन दुखियों की सेवा करते हो, तो वो हिमालय पर जा करके संन्यास ग्रहण करके भगवान की स्तुति करने से उससे बड़ा मार्ग है। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने हिमालय जाने की बात त्याग दी और मानव कल्याण के लिए सबकी सेवा में लग जाते हैं। लेकिन जब गुरु की मृत्यु हो गई, गुरु की मृत्यु 1886 में हो गई। ठीक है, तो उसके कुछ समय बाद स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अब मैं क्या करता हूँ, पूरे भारत का भ्रमण करने का इन्होंने निश्चय किया। और इस प्रकार गुरु की मृत्यु के बाद 1891 के करीब ये क्या करते हैं, पूरे भारत भ्रमण पर निकल जाते हैं। अब वो कलकत्ता से निकलते हैं, भारत भ्रमण में निकलते हैं।
ठीक है। कन्याकुमारी के पास जाएंगे आप तो आपको विवेकानंद स्मारक दिखेगा, वहां पर जाते हैं, वहां पर साधना करते हैं और भ्रमण करते 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 ये पहुंच जाते हैं राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में पहुंचते हैं। राजस्थान में खेतश्री नामक एक जगह रहता है, वहां के राजा रहते हैं महाराज कुंवर अजीत राज सिंह जी। इसके राजा रहते हैं कुंवर अजीत राज सिंह जी। ठीक है, इनसे संपर्क करते हैं, अपनी बातें को बताते हैं, अपने विचारों को बताते हैं और यहाँ से कुंवर अजीत सिंह जी इनसे प्रभावित होते हैं और इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि स्वामी जी आप इतनी अच्छी अच्छी बातें जानते हैं, हिंदू धर्म के बारे में इतनी अच्छी चीजें जानते हैं, तो अगले साल क्या होने वाला है 1893 में करीब शिकागो, अमेरिका के शिकागो में एक विश्व लेवल पर धर्म सम्मेलन होने वाला है। तो मैं चाहता हूं आप भारत के प्रतिनिधि जो जा रहे हैं उस प्रतिनिधि दल में सम्मिलित होकर के हिंदू धर्म के बारे में उस विश्व धर्म सम्मेलन में बताइए। ठीक है,